हेलो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के साथ स्वागत है आपका हमारे रोज चलने वाले न्यूज़ अपडेट के फ्रंट पेज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आप रोज की खबरों के साथ साथ उन खबरों को भी कवर कर पाएंगे जो किसी भी परीक्षा में मूलतः पूछा जा सकता है। तो चलिए नए दिन की शुरुआत के साथ देखते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जानते हैं आज की पहली खबर क्या कहती है। शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सुबह की सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिवराज का कहना है कि प्रदेश की सरकारी नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के लिमिटेड ओवर्स के उपकप्तान क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को पुरस्कार चयन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के लिए भी पुरस्कार चयन समिति द्वारा खेल रत्न के लिए सिफारिश की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह पहली बार इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित हो सकते हैं, जिसमें सभी विजेता अपने अपने स्थानों से 29 अगस्त को लॉगिन करके अपने नामों की घोषणा होते हुए सुनेंगे। दोस्तों, गंगा सहित कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने से बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते बिहार के 16 जिलों की 81 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। फिलीपींस के पास कल 6.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मनीला में 451 किलोमीटर दक्षिण पूर्व एसई में था। भूकंप सुबह 5:33 पर 10 किलोमीटर की गहराई से आया था। हालांकि अभी तक कोई भी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में कई महीनों से तनातनी की स्थिति बनी हुई है। भारत ने सीमा पर सैन्य ताकत पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है। इस बीच भारतीय वायुसेना मीन्स IAF ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात किया है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के औद्योगिक क्षेत्रों को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब देश में करीब 4000 किलोमीटर का डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट में से एक होगा। इसमें देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को दक्षिण भारत के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए जोड़ा जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की कल घोषणा करेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव जैन ने कल बताया कि 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 नगरों के सर्वेक्षण में 1.87 करोड़ नागरिकों ने भागीदारी की है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। नागर विमानन मंत्रालय कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि हम आज कैबिनेट के समक्ष कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव रखेंगे। दर्जनों हवाई अड्डों की सूची बनाई गई है। अब से 2030 तक हम 100 नए हवाई
अड्डे बनाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले AAI के पास देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डे स्वामित्व है और वह इनका प्रबंधन करता है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। 62 साल के लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी 2 सालों का वक्त बचा हुआ था। दोस्तों, गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक को मेघालय शिफ्ट कर दिया गया है। ये 2 सालों में तीसरा ट्रांसफर है। महाराष्ट्र में गवर्नर में भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मलिक को पिछले साल अक्टूबर में ही गोवा का गवर्नर बनाया गया था। उसके पहले वे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के तौर पर सेवा दे रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेते हुए आर्टिकल 370 हटाया गया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों में 70 से अधिक मंजिलों वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य में सभी ऊंचे ढांचों के लिए सीमा 23 मंजिल है। एक अधिकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब राज्य सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 या अधिक मंजिलों की ऊंचाई वाले ढांचे के निर्माण की अनुमति देने के लिए सामान्य GDCR मीन्स सामान्य विकास नियंत्रण नियमन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगली खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर कल हुई बैठक में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। बैठक के दौरान सिंह ने कहा कि यदि सतलुज यमुना लिंक कैनाल का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी साझा करने का विवाद राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लेगा और पंजाब जल उठेगा। यह जल विवाद 1966 में शुरू हुआ, जब पंजाब और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आए। हरियाणा की मांग थी कि नदी के पानी का बड़ा हिस्सा उसे दिया जाए। हालांकि पंजाब ने अधिक पानी नहीं होने का हवाला देते हुए इसे इनकार किया। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नदी के जल का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच किया गया था और कैनाल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, स्वच्छ रहिए और अपने साथ आसपास भी स्वच्छता बनाए रखिए। थैंक यू।